Hello student, welcome back to Sarang batch. This batch is dedicated for the preparation of Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance exam for class 6. तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ये कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं और इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ विद एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा क्यूब। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यूब किसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स विद इटसेल्फ देन द नंबर obtained इन रिजल्ट इज़ कॉल्ड क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। मैं इसको लिख देता हूँ। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहता है कि मान के चलिए आपको कोई एक नंबर दे रखा है, यदि उस नंबर के साथ हम गिवन नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 बार खुद से ही उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इटसेल्फ का मतलब होता है खुद से ही मल्टीप्लाई कर देना। तो हमें जो रिजल्ट में नंबर मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, क्यूब होगा उस गिवन नंबर का। एक एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल से आपकी समझ में आएगा। मान के चलिए आपको एक नंबर दे रखा है ए और आप इसका क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्यूब फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको क्या करना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जैसा डेफिनेशन कहती है कि जो गिवन नंबर है उसी के साथ 2 बार और मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया विद गिवन नंबर। तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, ए की पावर 3। तो इसी को हम कहेंगे इट इज़ द क्यूब ऑफ ए, ठीक है। तो न्यूमेरिक टर्म में यदि आप एग्जाम्पल लेते हैं तो आप कहेंगे यदि मुझे 2 का क्यूब फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप कहेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 दिस इज़ 8, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, 3 का यदि आपको क्यूब फाइंड आउट करना है तो आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि खुद से 2 टाइम्स। तो टोटल कितना हो गया, 3 टाइम्स। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27। तो ऐसे करके आप किसी भी गिवन नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूब रूट, कि क्यूब रूट क्या होता है। तो इसका भी आप एक बेसिक डेफिनेशन याद रखेंगे। अ फैक्टर इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर व्हेन इफ इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स विद इटसेल्फ देन यू विल गेट द ओरिजिनल नंबर। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहता है कि क्यूब रूट क्या होता है, किसी गिवन नंबर का एक ऐसा फैक्टर होता है यदि उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स, यानी खुद से ही यदि उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको वो ओरिजिनल नंबर दे देगा, ठीक है, जिसका वो क्या है, क्यूब रूट है। तो देखिए एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। मान के चलिए एग्जांपल दे रखा है आपको 27 और पूछा जाए कि इसका क्यूब रूट बताइए कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि ये जो सिंबल होता है, ठीक है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ क्यूब रूट। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये जो सिंबल होता है ये होता है सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस याद होना चाहिए कि जब यहाँ पर ये 3 को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तब ये क्यूब रूट का सिंबल हो जाता है, और जब ये ऐसे एम्प्टी रहता है तब ये होता है सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। यदि किसी बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकता है। यहाँ पर हम फोकस करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स पर। तो देखिए हमें 27 का क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपली इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इतना कर लिया। अब क्या करेंगे, ये कोई एक ऐसा फैक्टर होगा यदि इसको मैं 3 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये सेम नंबर मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली आप 3 मल्टीप्लाई 3 यदि करते हैं तभी तो ये आपको 27 मिलता है। तो आप क्या कहेंगे कि 3 इज़ द आंसर।
सिमिलरली आपको 8 दे रखा है, 8 का यदि आप क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आप 2 × 2 × 2 3 टाइम्स करते हैं तो एक नंबर इसमें से निकाल लीजिए। ये जो 2 है इसी का जब आप क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलता है 8। तो 8 का क्यूब रूट क्या हो जाता है 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 2 होगा इट इज़ अ क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड एक मेथड दे रखा है कि हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या मेथड होता है, वो होता है प्राइम, ये वर्ड यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। तो वो क्या मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इसके लिए यही मेथड हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं और ये बहुत ही सिंपल मेथड है। इसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो गिवन नंबर होगा, ठीक है, कोई भी गिवन नंबर होगा आप उसके फाइंड आउट क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर। उसके बाद आप क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर्स। तो कितने नंबर का, कितने डिजिट का आप ग्रुप बनाएंगे, 3 डिजिट का आपको क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है, ठीक है। और लास्ट स्टेप होगा टेक 1 आउट ऑफ द ग्रुप, कि जो नंबर दे रखा है, ठीक है, ये 3 का ग्रुप बनाया है ना, उसमें से एक नंबर को आप बाहर निकाल लेंगे। सपोज़ कीजिए आपको सेट मिलता है 2 × 2 × 2, तो इसमें से आपको एक बाहर निकाल लेना है, तो वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। या फिर एक से ज़्यादा ग्रुप मिले हैं तो ईच ग्रुप में से आप एक नंबर बाहर निकाल लेंगे और उन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नेट रिजल्ट है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मान के चलिए आपको एक नंबर दे रखा है 64, ठीक है, कि बताइए इसका क्यूब रूट क्या होगा, ये पूछा है आपसे। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके फैक्टर फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका है, इस हिसाब से आप इसको सॉल्व करते चले जाइए। तो आपने 64 के जो पॉसिबल फैक्टर हो सकते थे वो फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, ये इसके पॉसिबल फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो ये था पहला स्टेप कि गिवन नंबर है हमारे पास क्या 64 और उसके फाइंड आउट क्या करने हैं हमें, प्राइम फैक्टर्स। तो हमने ये 64 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, इसीलिए हमारा स्टेप फर्स्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि ग्रुपिंग करनी है आपको 3 डिजिट के नंबर का। तो देखिए 3 3 से हम इसका क्या कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। एक ग्रुप ये बन जाता है 3 डिजिट का और दूसरा ग्रुप ये बन जाता है 3 डिजिट का। आप हमेशा याद रखेंगे जब भी आप ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ग्रुपिंग 3 डिजिट का करना है और सेम डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 2 2 तीनों ही सेम डिजिट हैं, इसीलिए हमने इसका ग्रुप बनाया है। ये 2 2 2 ये तीनों ही सेम डिजिट हैं, इसीलिए हमने इनका ग्रुप बनाया है। आप 3 नंबर का ऐसे ग्रुपिंग नहीं बना सकते कि ये 1 2 3 3 डिजिट हो गए, इसका आप एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं बनाएंगे क्योंकि ये गलत है। ग्रुपिंग हमें सेम डिजिट का करना है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या कहता है, टेक 1 आउट ऑफ द ग्रुप, कि जो आपने ग्रुप बनाया है उसमें से एक को बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए एक यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर क्या मिलेगा 4। तो आप कहेंगे कि 64 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे आप, कि जो क्यूब रूट होता है वो एक ऐसा फैक्टर होता है, या तो उसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वो ओरिजिनल नंबर दे देता है जिसका वो क्यूब रूट होता है। तो आप देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 4 जा 16 × 4, तो ये हमें क्या मिलता है, 64 ही मिलता है। तो आप ऐसे किसी भी
आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही किया है या गलत किया है। एक और एग्जांपल देखिए, मान के चलिए आपको दे रखा है 243, कहा गया है इसका क्या बताइए, क्यूब रूट फाइंड आउट कीजिए। तो अगेन आप वही मेथड अप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे, 243 के फाइंड आउट कर लीजिए पॉसिबल प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए क्या ये 2 से पॉसिबल है, ये 2 से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पर इवन नंबर नहीं है। 3 से चेक कर लेते हैं इसको, 4 और 2 6 और 3 9, यस ये 3 से सॉल्व हो जाएगा, इतना हो गया। अगेन क्या ये 3 से सॉल्व हो जाएगा, यस ये 3 से सॉल्व हो जाएगा, 27। अगेन चेक करते हैं क्या ये 3 से सॉल्व होगा, यस 9, अगेन ये 3 से हो जाएगा 3, और अगेन ये 3 से हो जाएगा। तो 243 के जो आपके पास पॉसिबल प्राइम फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये पूरा सेट क्या हो जाता है आपका, 243 के क्या हो जाते हैं, ये पॉसिबल प्राइम फैक्टर का सेट मिल जाता है आपको। अगेन आपको क्या करना है, ग्रुपिंग कर लेनी है 3 3 नंबर का। तो देखिए यहाँ पर ये 3 नंबर का ग्रुप बन जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ कितना बचता है, केवल 2 ही नंबर बचता है। तो हम केवल 3 ग्रुप वाले में से एक डिजिट बाहर निकाल लेंगे, बाकी का क्या रहेगा, अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो जो अंदर रहता है उसको क्यूब के फॉर्म में ही लिख देते हैं कि इसका क्यूब रूट फाइंड कर तो सकते हैं, लेकिन वो डेसिमल फॉर्म में चला जाएगा, लेकिन आपके लेवल में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आता। आप सिंपली इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कि 3 और क्यूब रूट ऑफ 9, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किए हैं, और आज की वीडियो में हमने कवर किया है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, और इसके हमने दोनों मेथड यूज किए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड। इसमें केवल एक ही मेथड हमने यूज़ किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है ये। ठीक है, इससे ऊपर का आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, तो जो आपके सिलेबस में हम वही कवर करेंगे, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर डायरेक्शन में चलती रहे, एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ और फार्मूले होते हैं, यदि आप उनको लर्न कर लेंगे तो हॉट कैटेगरी में कुछ क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। हॉट का मतलब होता है यहाँ पर हाई ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, कि कई बार क्या होता है, एक दो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं डिफ़िकल्ट वाली कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आप यदि ये सभी फार्मूले लर्न कर लेंगे तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को भी टैकल कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि मान के चलिए एक नंबर ए दे रखा है और उसकी पावर m दे रखी है, और उसको मल्टीप्लाई किया गया है एक दूसरे सेम नंबर से, लेकिन उसका पावर क्या है, अलग है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n, यानी कि ये दोनों ऐड हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, मैं कहता हूँ 2 की पावर 3 दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है 2 की पावर 4 के साथ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 4, यानी कि जो पावर में वैल्यूज़ दे रखी हैं आप सिंपली उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है आप इसको याद रखेंगे। ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई होती है, कि जब जो बेस होता है, ठीक है, ये जो बेस है ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ हमारे केस में 2 और 2 ये सेम है, तब ही हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया है। अगर ये डिफरेंट हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी कहता है यदि एक नंबर है ये और इसको डिवाइड दे रखा है दूसरे नंबर के साथ, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है a की पावर m माइनस। ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है। इसका एक एग्जांपल देखिए, यदि आपको दे रखा है 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप सिंपली लिख देंगे 2 का पावर 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1, इसका मतलब 2, तो यही हो जाएगा आपका आंसर।
ठीक है, तो इसके लिए भी सेम कंडीशन है कि ये भी सेम बेस पर अप्लाई किया जाएगा, डिफरेंट बेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जो लेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ उनको ध्यान से देखेंगे। मैं ईच टाइम ए और ए ही बेस रखता हूँ। ए और ए बेस रखने का मतलब है कि बेस मेरा क्या है, सेम है। प्रॉपर्टी नंबर 3, यदि ए की पावर में कोई नेगेटिव पावर दे रखा है, ठीक है, ए का पावर है -m, तो इसका मतलब होता है सिंपली 1 ए का पावर m। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि कहा जाए 2 का पावर -3, तो आप सिंपली लिख सकते हैं इसे 2 का पावर 3, और आगे से आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8। तो ये बहुत छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके लेवल पर इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, डिफ़िकल्ट प्रश्न होने के बावजूद भी। ठीक है, इससे कठिन कोई प्रश्न नहीं बनता आपकी क्लास के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि ए का पावर p/q दे रखा है, यानी कि आपको ऐसे दे रखा है a और p/q, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं a की पावर p और यहाँ q। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखिए, मान के चलिए आपको दे रखा है 3 का पावर 2/3। ठीक है, तो आप सिंपली इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कहेंगे ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा इसका क्यूब रूट। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप अगर आगे सॉल्व करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। तो मर्ज़ी आपकी है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, बस जो प्रॉपर्टी है वो आप याद रखेंगे तो ईज़िली इस टाइप के प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी 5, ये कहता है कि मान के चलिए ए का कोई पावर दे रखा है m और अगेन उसका एक पावर दे रखा है n, तो ये सिंपली क्या हो जाता है, a और इस पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। एग्जाम्पल के जरिए आप समझिए, जैसे दे रखा है 2 का पावर 3 और अगेन इसका पावर दे दिया 4, तो आपको डरना नहीं है। आप क्या करेंगे, सिंपली 2 रखेंगे और इन दोनों पावर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 12। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 का पावर 12 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि मान के चलिए ये 2 नंबर दे रखे हैं और उनका एक पावर दे रखा है, तो आप इनको इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं, जैसे a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, मैं कहता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर दे रखा है 6, तो आप कह सकते हैं कि 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, यदि आपको दे रखा है a/b और उसका पावर दे रखा है m, तो ये सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं a का पावर m अपॉन b का पावर m। तो ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका एग्जांपल आप चेक करेंगे तो आप मान लीजिए 2 डिवाइडेड बाई 3 और इसका पावर दे रखा है 4, तो आप लिख सकते हैं 2 का पावर 4 अपॉन 3 का पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है, मान के चलिए एक कोई नंबर दे रखा है, सपोज कर लीजिए ए एक नंबर है, यदि उसका पावर 0 है, ठीक है, तो उसका मतलब होगा 1। ये कोई भी नंबर हो, इसका एग्जांपल ले लीजिए, मान के चलिए 8 दे रखा है, उसका पावर 0 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 10,000 और उसका पावर में लगा देता हूँ 0, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ 99489, इसका पावर यदि मैं 0 लगा दूंगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका। और 9th जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि इसका क्या मतलब है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई इसका पावर 1 है ना, तो आप इसे यहाँ दिखा सकते हैं कि a का पावर 1, तो ये बराबर ही होते हैं दोनों, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे 2 लिखा मैंने तो ये बराबर होगा 2 की पावर 1 के, वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 10, वो क्या कहता है,
यदि मान के चलिए ऐसे आपको एक नंबर दे रखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग करके। इसका एक एग्जांपल देखिए, मान के चलिए आपको दे रखा है √36, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं √4 मल्टीप्लाई √9, ठीक है। और अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 = 6। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने यहाँ पर, देखिए सिंपली √36 था, इसको हम ऐसे लिख सकते थे 4 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, और इसको मैंने इस प्रॉपर्टी के द्वारा अलग अलग कर दिया है। इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो आपको 6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सिंपली आप ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ मैं बता रहा हूँ ये आप ही के लेवल का है, तो आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे अच्छे से। 11 प्रॉपर्टी जैसे इसका उल्टा हो जाती है, ठीक है, यानी कि ऐसे ही यदि आपको नंबर दे रखा है तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका भी एग्जांपल सिंपल सा ले सकते हैं आप, जैसे कैसे दे दिया जाए। तो आप देखेंगे कि भाई ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करके देखेंगे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। यहाँ मिल जाएगा आपको 36, लेकिन ये तो है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो देखिए यहाँ देखने पर तो ये आपको लग रहा था कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं देगा हमें, लेकिन इसको जब आप इस प्रॉपर्टी के द्वारा आगे सॉल्व करेंगे तो इसका क्या मिलेगा आपको, √6 मिलेगा। तो इस टाइप से ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगी। लास्ट 2 प्रॉपर्टीज़ और बचे हैं, लेकिन वो बहुत एडवांस लेवल है, ठीक है। ये एडवांस टॉपिक हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। यदि कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो इनको भी लिख सकता है और याद रख सकता है। वैसे ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है एक तरह से, ऐसे मान लीजिए। बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यदि कोई बच्चा ये NTSE का प्रिपरेशन कर रहा है या फिर ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहा है तो वहाँ उसको ये ट्रिक हेल्प कर देगा। तो देखिए ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 12, ये क्या कहती है कि ऐसे यदि आपको दे रखा है A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई, और कितना, इन्फिनिटी तक दे रखा है, तो इसका कुछ मतलब नहीं होता, इसका सिंपल मतलब होता है A, ठीक है। ये बहुत आसान सा प्रॉपर्टी है। एग्जांपल देखिए, ऐसे दे रखा है आपको √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई 2 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनंत। तो पूछेगा आपसे बताइए इसका आंसर क्या है, तो सिंपली आप कह देंगे इसका आंसर क्या है, 2 है, ठीक है। आप ये प्रॉपर्टी याद रखिए, बस इतना ही आपके लिए काम का है। ये लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, मान के चलिए आपको दे रखा है √a मल्टीप्लाई √a मल्टीप्लाई √a, और ये कुछ n टाइम्स तक दे रखा है। तो इस केस में आपका जो आंसर होता है वो होता है a1 - 1/2 का पावर n। ये आप याद रखेंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं लिखता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, ये लिखा है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो आप सिंपली इस सिचुएशन को और इस सिचुएशन को कंपेयर कर लेंगे, और कंपेयर करने के बाद आप इजीली इसको लिख सकते हैं। यहाँ a का मतलब क्या है, ये जो अंदर लिखे जा रहे हैं यही तो a है, तो यहाँ a का मतलब हो जाएगा 2। फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ 1 लिख लेंगे, माइनस करेंगे 1/2 की पावर n। तो देखिए n का क्या मतलब है, इस n का मतलब है कि ये जो a है ये कितने बार रिपीट हुआ है। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो आप सिंपली यहाँ 4 पुट कर दीजिए। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये, तो 2 की पावर 4 यदि आप सॉल्व करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स। 2 की पावर 4 का मतलब यही तो है कि जितना पावर में उतने टाइम्स इसको क्या कर देते हैं,
मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 × 4 16 मिल गया। ठीक है, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, तो आप यहाँ 16 लिख देंगे। तो ये क्या है, एक तरह से ये जो ऊपर है ये एक फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन सॉल्व करना मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप एलसीएम लेकर के कहेंगे 16 - 1/16, इसको आप अगेन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/16। तो यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ कि प्रॉपर्टी नंबर 12 और प्रॉपर्टी नंबर 13 ये एडवांस टॉपिक हैं। ठीक है, जो बच्चे NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम या फिर मैथमेटिक्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड इनका प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये 2 प्रॉपर्टीज़ काम के होते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में ये मान के चलिए एक्स्ट्रा है, यानी कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ये मैंने बताया इसीलिए है कि ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, आपको कहीं यदि इस टाइप का प्रश्न मिलता है तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।